Today we are going to solve next 10 questions of exercise 10.2 of straight lines. ठीक है, तो अभी हमने 10 क्वेश्चंस फर्स्ट कर लिए थे और अपनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में भी हमने सीख लिया था. तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4 सॉरी 10.2 क्वेश्चन नंबर 11. तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 इन एक्सरसाइज 10 पॉइंट. दिस इज एक्सरसाइज 10.2. And the question is, a line is perpendicular to a line segment joining the point 1,0. तो मीन्स आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा, और एक लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 1:n में डिवाइड करती है. ठीक है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो देखिए, अगर बेटा मैं पहले ये पॉइंट हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, और इसका स्लोप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो इसका स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा. तो बस इसी का यूज करके हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा h, k, राइट, तो मीन्स h इज इक्वल टू 1 into 2, दिस इज 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 plus n, right, and k is equals to 1 into 3, this is 3, and n into 0, this is 0 divided by 1 plus n. तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ चुका है h and k, and the slope of line segment AB, let me consider this is AB. the slope of AB is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right, that is equals to 3 minus 0 divided by 2 minus 1, that is 3, right. So now slope of perpendicular line is equals to -1 upon slope of AB, so that is equals to -1/3. Now we have the slope, say this is m, तो आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है. तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन आपका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1. तो बेटा y माइनस दिस इज 3 अपॉन 1 प्लस n, m इज -1/3, दिस इज x माइनस 2 प्लस n डिवाइड बाय 1 प्लस n. फाइन. तो यहाँ पे आप 1 प्लस एन एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एन वाई माइनस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस एन, दिस इज -1/3 1 प्लस एन इंटू 1 प्लस एन इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एन. तो देखिए 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल हो गया आपका. 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज 3 इंटू 1 प्लस एन वाई -9 इज इक्वल्स टू -1 प्लस एन एक्स, and this is plus 2 plus n. ओके, इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए सबको. तो दिस इज 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एन वाई, एंड ये हो जाएगा आपका इधर आके बेटा -11 माइनस एन. तो इसको आप कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन. तो आई होप सभी को समझ में आया होगा बेटा किस तरीके से क्या है. तो जब भी आपको परपेंडिकुलर लाइन दी जाए तो आपको एक डिफरेंट कंडीशन देगा. तो आपको मेन पॉइंट क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है, और इसका यूज करके आप इसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. देखें क्वेश्चन नंबर 12 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. ओके, तो देख लेते हैं बेटा, अगर हमारे पास एक लाइन है जो इक्वल कोऑर्डिनेट्स पे कट कर रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज a,0 एंड दिस इज 0,a, मींस x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, से दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज a. ओके, तो देखिए बेटा, ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा आपकी. तो
दिस इज x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1 होता था, और आपका a और b बराबर है, तो दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, एंड द गिवन इक्वेशन and the equation of line passes through, बेटा किससे पास कर रही है लाइन आपकी 2,3 से, राइट। तो मीन्स ये आपका पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर आ रहा है तो मीन्स 2 + 3 इज इक्वल्स टू a, मीन्स a इज इक्वल्स टू 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा, बस देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड थी, इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए ये तो आपकी फैमिली ऑफ लाइंस है, जैसे जैसे आप a की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइन इक्वेशन चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो मीन्स वो वाली लाइन बतानी थी आपको जो 2,3 से पास कर रही है, तो जो आपसे आपकी कंडीशन आपको गिवन है वो आप कंडीशन उस पर लगाइए, a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और a की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। Find the equation of the line passing through 2,2 and cut off intercepts on the axis whose sum is 9। तो बेटा सेम क्वेश्चन है बट फिर भी करा देता हूँ मैं आपको। देखिए अब उसने बोला है कि 13 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स दैट मीन्स a + b इज इक्वल्स टू 9, एक्सिस a इंटरसेप्ट b इज y इंटरसेप्ट, ओके, एंड पासिंग थ्रू इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, फाइन, एंड इट इज गिवन दैट इट इज पासिस थ्रू, किससे पास कर रही है आपकी, दैट इज 2,2, तो दैट इज, तो ये आपकी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल्स टू 1, मीन्स 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। 2 को अपन निकाल के आप नीचे ले आए तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, और ए बी की वैल्यू पता है बेटा आपको 9 है, ठीक है। तो 9 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 और 18 इक्वल्स टू ए बी, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अब उसने आपको बोला है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो तो आ रहा है 18 और सम है आपका 9, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, लाइक t² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्लास 10 में पढ़ा है बेटा आप सबने, है ना। तो दिस इज t² माइनस दिस इज a प्लस बी टी प्लस ए बी इफ रूट्स आर a एंड b, तो t² माइनस 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 0, एंड देन 6 3 क्या होता है बेटा 18, तो 6t माइनस 3t प्लस 18 इक्वल्स टू 0, दिस x माइनस एंड t माइनस 3, तो t की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3 और 6, राइट। तो देखिए आइदर a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 6, एंड और क्या हो सकती है कंडीशन, और a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 3, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू लाइन्स ऑफ इक्वेशंस हियर, x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1 द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ यू कैन राइट योर आंसर ऑलवेज इन द जनरल फॉर्म, तो दैट मीन्स दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। These two lines which are passing through 2,2, okay, and the sum of their intercepts is 9, okay। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए उसने बोला है इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,0,2 एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो m इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका tan थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या दी गई है आपको 2 पाई बाई 3, दैट इज 10 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10 पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, दैट मीन्स √3, ठीक है। तो -√3 आपका स्लोप आ गया है, एंड पॉइंट आपको दिया गया है 0,2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा आपकी
बताएंगे जल्दी से. दिस इज y माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 0. तो दिस इज x माइनस 2 माइनस रूट 3x. तो दैट इज रूट 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके. फिर उसने देखिए आपको क्वेश्चन को फर्दर आपको उसको एक्सटेंड किया है. आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. ठीक है. तो 2 units below origin क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज 0 कॉमा माइनस 2 राइट. एंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन भी क्या होगा आपका? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन भी क्या होगा बेटा? सेम ही होगा आपका, क्योंकि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होते हैं. तो अब इससे इक्वेशन बना दीजिए. दिस इज y माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 x माइनस 0. तो दिस x, तो आपकी इक्वेशन हो गई रूट 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा, उसमें कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट अ पॉइंट 2 माइनस 2,9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. देखिए बहुत ही इजी है. ठीक है, ओरिजिन से जा रहा है. दिस इज माइनस 2,9 फाइन एंड दिस इज 0,0 एंड दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर राइट. तो इसको मान लेते हैं O, जिसको मान लेते हैं P एंड दिस इज लाइन L. ओके, तो स्लोप ऑफ OP इज 9 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 9 बाय 2 राइट. तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ OP दैट इज इक्वल टू 2 बाय 9 फाइन. अब देखिए 2 बाय 9 और आपको पॉइंट पता है जिससे पास कर रही है. तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 9 2 बाय 9 x माइनस माइनस 2. तो दिस इज प्लस 2. तो ये हो जाएगा आपका 9 बाय माइनस 81 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4. तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. ये क्वेश्चन नंबर 16 बेटा मैं आपको कह रहा हूँ 17 आप कीजिएगा. सेम क्वेश्चन है. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ. उसने बोला था लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर. ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा जैसे कि हमने ना एक कोऑर्डिनेट पे डिजाइन कर लिया अपने L दैट इज लेंथ एंड दिस इज टेम्परेचर सेल्सियस. ठीक है, तो हमने लेंथ को मान लिया है बेटा x और टेम्परेचर को मान लिया है y. ओके, तो अब देखिए जो आपके पॉइंट्स दिए हैं उसने आपको एक पॉइंट दिया है 124.942. This is length, comma, and its Celsius is 20. Okay, the second point is 125 and the Celsius is 110. तो ये बहुत ही ऊपर हो गया. Like 125.134, 110. ओके, तो आपको एक लाइन बतानी है कि एक लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेसिकली बेटा? आपकी लाइन की इक्वेशन ही तो होती है. तो आपको एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इन दो पॉइंट से पास करती हूँ. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. और क्या बोलोगे आप? रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे. दिस इज y माइनस y1 इज 20
x माइनस x1 इज 124.942, ठीक है, एंड दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस इज 90 एंड दिस माइनस दिस अगर आप करेंगे तो 4, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 1, ओके, 1 एंड दिस इज पॉइंट, ओके। तो ये आपका आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो बेटा आपके 3 जीरो ऊपर, फाइन, मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 192y माइनस 0 4 18 38, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90,000x माइनस, आप यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो पीछे आ जाएगा, तो ये जाएगा 9 2 18 कैरी 1, ओके, तो 9 4 36 एंड 1 37 3 81 और 3 84, 8 36 और 8 44, 18 22 11, तो ये आपकी इतनी बड़ी वैल्यू बन गई है बेटा। तो आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, दिस इज 9000x इज इक्वल्स टू 192y माइनस 3840 प्लस 11247844 तो देखेंगे बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/90,000 192y माइनस, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, दिस इज 4, दिस इज 9 एंड दिस इज 3 3 3 0, तो दिस इज 0490421, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई है बेटा, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द टेम्परेचर। तो x आपका लेंथ है और y आपका टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एंड यू गिव द आंसर इन टर्म्स x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है, ठीक है, तो वो कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। तो देखेंगे बेटा इन क्वेश्चन नंबर 18 उसने क्या बोला है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, एक बिटवीन द एक्सिस है आपका, इसका मिड पॉइंट आपको दिया गया है A, B, ठीक है, एंड इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड इफ दिस पॉइंट इज x डैश 0 एंड दिस इज 0, y डैश, ओके। तो बेटा आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, A इज x डैश बाय 2 एंड B इज y डैश बाय 2, दैट मीन्स x डैश इज इक्वल्स टू 2A एंड y डैश इज इक्वल्स टू 2B। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, तो देखिए x इंटरसेप्ट आपका है, y इंटरसेप्ट है, तो मीन्स x बाय x डैश प्लस y बाय y डैश इज इक्वल्स टू 1, x डैश y डैश आर द इंटरसेप्ट्स हियर, तो x बाय 2a प्लस y बाय 2b, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी इजी है। आप बेटा बस इक्वेशन पे कंडीशन लगाते चलिए। देखिए अब उसमें सेम बोला है कि आपकी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, फिर से h कोमा k से पास करती है, जो h कोमा k पॉइंट है ना बेटा वो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो मीन्स 1:2, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, 1:2 का मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा अगर आप 1:2 ऐसे लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, नहीं, हमें एंटी क्लॉक x से y पे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर इस पॉइंट को बेटा मान लूँ A, 0 और इस पॉइंट को मान लेते हैं 0, B, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू 2a बाय 3 एंड k इज इक्वल्स टू b बाय 3। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू जाएगी 3h बाय 2 एंड b की वैल्यू जाएगी आपकी 3k, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा आपकी, आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गए हैं, तो इंटरसेप्ट अगर आपको मिल जाते हैं ना तो बहुत ईजी होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज
x by a plus y by b is equals to 1. That means this is 2x by 3h plus y by 3k is equals to 1. आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3h के आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा कि 2kx प्लस hy is equals to 3hk. So this is the required answer. I hope all you can understand किस तरीके से कर रहे हैं बेटा. बहुत ही इजी है, बस आपको अपने क्वेश्चन की इमेजिनेशन पता होनी चाहिए, और अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. ठीक है, तो ग्राफ जरूर ड्रॉ करिए. देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3,0 -2, -2 एंड 8,2 आर कोलिनियर. आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है. ठीक है बेटा, तो देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि कोलिनियर है. बहुत ही इजी है. ए बी सी, तो इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, तो सेम रहेगा. स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों, सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो आप दोनों कोई भी स्लोप निकाल लीजिए. तो यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, दिस इज -2 -0 -2 -3, दिस इज -2 2 -2 एंड सॉरी 2 -0. आप ए सी ले रहे हैं ना, तो 2 -0 एंड 8 -3, तो यहाँ पे देखेंगे तो -2/-5, दिस इज 2/5, तो 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5. तो हेंस स्लोप्स of AB and AC are same, therefore ABC lie on same line और कोलिनियर. ठीक है, तो आई होप बेटा सभी को समझ में आया होगा आज के सारे क्वेश्चंस. तो टुडे वी आर फिनिश अवर एक्सरसाइज 10.2. बेटा वीडियो को हमेशा पूरी देखिए कीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे. और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड द इम्पोर्टेंट वन मोर थिंग हेयर इज़ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. तो उस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.